तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 13 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन पार्टी में सायली की तारीफ में कुछ बोल रहा होता है कि तभी उसी वक्त दिलीप की एंट्री होती है। तो इधर सचिन उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि ये इधर क्या कर रहा है। और इधर शोभा जूही से पूछती है कि ये बाड़ू यहाँ क्या कर रहा है। तो जूही बोलती है कि पता नहीं आई, अब जीजू कैसे बर्ताव करेंगे मुझे वो भी नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है आई। उसके बाद इधर परेश दिलीप को अंदर आने को कहता है और फिर इधर दिलीप को बोलता है कि ये जूही तो बोल रही थी कि तू किसी काम में बिजी था, नहीं आ पाएगा। तो दिलीप बोलता है कि हाँ काका, मैं था बिजी, पर मेरे ताई की शादी की सालगिरह है और इतना स्पेशल डे है, तो अब इसे मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। सारा काम एक तरफ और ताई और जीजू एक तरफ। तो परेश फिर बोलता है कि अच्छा हुआ तू आया, लेकिन ये सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी। तो दिलीप बोलता है कि क्यों नहीं काका, इतने टाइम से पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और ऐसे मौके पर खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। और सच बताऊं काका कि मैं ताई के लिए दिल से कुछ करना चाहता था, अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों से। तो दिलीप की बात सुनकर इधर आजी दिलीप की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में जिम्मेदारी की बात करना, ये सब सुनकर ना मेरे को बहुत खुशी मिली। उसके बाद आगे हम दिलीप को देखते हैं जो कि उन गिफ्ट्स को लेकर सायली और सचिन के पास आता है और कहता है कि ताई और जीजू, मैं ये आप लोगों को अपने हाथों से देना चाहता था, हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद दिलीप सचिन को ताने मारते हुए कहता है कि अपने खुद की कमाई से लाया हूं, तो लो ना जीजू, आपके फेवरेट कलर की शर्ट लाया हूं मैं आपके लिए। तो इस पर सचिन पलटकर कुछ कहने ही वाला होता है कि सायली उसे रोक देती है और कहती है कि मैं बात करती हूं। तो सचिन फिर बिना कुछ कहे चुपचाप से उन गिफ्ट्स को ले लेता है और थैंक यू कहने का दिखावा करता है। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका को शक होने लगता है, तो वो मन ही मन कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बात तो है। फिर इधर दूसरी तरफ सचिन सबके सामने दिलीप के दिए हुए गिफ्ट्स को खोलता है और उसमें जो शर्ट होता है वो देखने के बाद सचिन अपने पार्टी में पहने हुए शर्ट को खोलकर सबके सामने दिलीप के शर्ट को पहनता है और दिलीप को कहता है कि मस्त है, एक नंबर शर्ट है। और इधर परेश भी सचिन को बोलता है कि अरे वाह, ये तो तुझ पर अच्छा जच रहा है। फिर इधर सचिन सायली को भी पूछता है कि सायली कैसा लग रहा है ये शर्ट। तो सायली बोलती है कि अच्छा लग रहा है। और इधर दिलीप फिर सचिन के इस बर्ताव को देखकर मन ही मन में बोलता है कि क्या हो गया इन्हें। उसके बाद इधर सचिन दिलीप को बोलता है कि मेरे को ना बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज कि तू मेरा साला है। फिर सचिन अचानक से दिलीप को गले लगा लेता है, जिससे दिलीप को हैरानी सी महसूस होती है। उसके बाद सचिन शोभा को भी पूछता है कि क्या काकी, कैसा लग रहा हूं मैं। तो शोभा भी बोलती है कि हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद सचिन सायली को पूछता है कि एक और बैग लाया था ना दिलीप, उसमें क्या है देखे। तो फिर सचिन जब उस दूसरे गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वरमाला होती है। तो फिर सचिन वहीं के वहीं सायली को वो वरमाला पहना देता है और इधर सायली भी सचिन को वरमाला पहनाते हुए नजर आती है। फिर सचिन इधर दिलीप को बोलता है कि मैं सोचा नहीं था कि तेरे में इतना दिमाग है और तू इतना सब कुछ कर पाएगा। अभी जब तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। कहकर फिर सचिन एक केक का पीस लाकर दिलीप को खिला देता है। और इधर ये सब देखकर दूसरी तरफ रोशनी रेणुका को कह रही होती है कि काकू, सचिन ने तो इसका हाथ तोड़ा था ना, और आज इतना प्यार और दुलार, ऐसा लग रहा है कि प्यार की नदियां ही बहा देगा। तो रेणुका इस पर बोलती है कि हाँ रोशनी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो और हमें पता ही ना हो। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद शोभा, जूही और दिलीप तीनों की तीनों जा रहे होते हैं, पर इधर सचिन दिलीप को रोक देता है और कहता है कि क्या रे दिलीप, तुझे क्या लगता है, मेरे को समझ में नहीं आया कि तू इधर काहे को आया है और मेरे को गिफ्ट देने का तेरा इरादा क्या था। तू यहाँ पर बदला लेने आया है ना, और तेरे को ऐसा लगा कि सुबह तेरे घर पर मैं वो शर्ट फेंक कर आया तो इधर ये सब करेगा तू, तो वापस से मैं तमाशा करेगा, यही ना। फिर सचिन आगे कहता है कि क्या है ना, तेरे ताई का दिल नहीं दुखा सकता मैं, तो ऐसा कुछ मैं करता तो उसका दिन खराब हो जाता, और ये सब टेढ़ी चालें तुझसे करवा कौन रहा है ये भी मुझे अच्छे से पता है। तो ये सब सुनकर इधर दिलीप के होश ही उड़ जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाता। तो सचिन फिर बोलता है कि क्या हुआ, तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्यों बदल गया, प्लान का गुड़ गोबर हो गया क्या इस वजह से। तो दिलीप फिर बोलता है कि मैं यहाँ अपने ताई के लिए आया था। तो सचिन इस पर कहता है कि तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, जब तेरा थोबड़ा देखा था ना मैं, जब तू इधर आया तो मन किया कि एक कान के नीचे बजाऊं तुझे, पर अगर मैं ऐसा करता ना तो मेरी बाइक को बुरी मान जाती, और काकी से मैं बहुत प्यार करता हूं और उसका मैं बहुत सम्मान भी करता है। और काकी ने बोला मेरे को कि दिलीप ना तेरे छोटा भाई जैसा है, तो उसका हाथ पकड़कर उसको समझा, जबकि मुझे पता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि तू सुनने वाला तो है नहीं। फिर भी मैं काकी को हाँ बोला, और तू ना अगर इधर अच्छे इरादे से आता और सच में तेरे ताई के लिए आता और तेरे मेहनत के पैसे से गिफ्ट लेकर आता, तो मैं बोल रहा है कि मैं ऐसा स्वागत करता ना तेरा कि अक्खा मोहल्ला इधर तेरे बारे में बात करता कि वाह वाह, सचिया ने उसके साले का क्या स्वागत किया है। पर क्या है ना, तू तो दोगला है, थोबड़े पर कुछ और दिल में कुछ और। फिर भी काकी को मैं वादा किया तो तेरे को एक बात समझा देता है कि तेरे जिंदगी बर्बाद होने की सीढ़ी को चढ़ना बंद कर और चिट्टी से दूर रहे। सुनने का है तो सुन, वरना भाड़ में जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तू अभी दोबारा यहाँ आया ना मेरे को चटकाने के लिए, तो तेरे हाथ के साथ साथ तेरी टंगड़ी भी तोड़ डालेगा, मैं बता रहा हूं तेरे को। और अगर दिल से आया तो सर पे बिठाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि पीछे से सायली आती है और दिलीप को बोलती है कि बाड़ू घर जा तू। तो दिलीप फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके बाद इधर सायली आकर सचिन को धन्यवाद कहती है कि उसने सबके सामने उसके परिवार का मान सम्मान रखा।
तो सचिन इस पर बोलता है कि सायली, ये सिर्फ तेरा परिवार नहीं है बल्कि ये मेरा भी परिवार है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि आजी परेश को ये कह रही थी कि मेरे सायली और सचिया को देखना परेश, एकदम राम और सीता की जोड़ी लग रही है। मैं तेरे को बताती हूँ परेश कि जरूर बच्चों को नजर लगी होगी, तो आज मैं इनकी नजर उतार देती हूँ। तो इस बात पर इधर से रेणुका आजी को कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मेरे तेजस, रोशनी, आकाश, रिया सबकी नजर उतारनी चाहिए ना आपको, क्योंकि मेरे तेजस और रोशनी की तो नई शोरूम खुलने वाली है और मेरी रिया भी डबिंग के लिए जाती है, पूरे दिन काम करती है और अच्छा कमाती भी है, तो मेरे दोनों प्यारी बहुओं की नजर सबसे पहले उतारनी चाहिए। तो इस पर आजी फिर बोलती है, क्या रे रेणु, तेरा प्यार सिर्फ तेरी बड़ी बहू और छोटी बहू के लिए ही है क्या? तो इस पर रेणुका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है सासूबाई, रिया, रोशनी, इन दोनों को मैं ही घर में लेकर आई थी। तो इस पर आजी बोलती है कि हाँ तो क्या, सायली को मेरा परेश लेकर आया तो तू क्या सायली को प्यार नहीं करेगी? और ठीक है, अगर तू कह रही है तो खड़ी रहे, मैं सबकी नजर उतार देती हूँ, कहकर फिर आजी बारी बारी से सबकी नजर उतारने लगती है। उसके बाद आजी रेणुका और परेश को बोलती है कि तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो, कुछ गांव की बातें करनी है तुमसे, और इन बच्चों को यही रहने दो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉल में सचिन, सायली, रिया, आकाश, रोशनी, तेजस, ये सब होते हैं। तो रिया सचिन को पूछती है कि वैसे सचिन, तुमने सायली बहनी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? तो सायली फिर इधर से पूछती है कि कैसा सरप्राइज? तो सचिन फिर रिया को इशारा करता है कि वो कुछ भी ना बताए सायली को, क्योंकि वो सायली को सरप्राइज देना चाहता है। तो फिर रिया बात को पलट देती है और सायली को कहती है कि मेरा मतलब था कि बहनी, आज आपको जो गिफ्ट मिले थे ना एज ए सरप्राइज, तो उसका क्या करोगे आप? तो सचिन इस पर बोलता है कि और क्या करेंगे, उसको संभाल कर रखेंगे। तो रिया फिर बोलती है कि वैसे भी इस घर के मेल्स को ना कोई सरप्राइज प्लान करना आता ही नहीं है, फुल्ली अनरोमांटिक है, इसलिए हम गर्ल्स ही ना ज्यादा पेशेंट और ज्यादा रोमांटिक होती हैं। तो सचिन, तेजस और आकाश पूछते हैं कि वो कैसे? तो रिया बोलती है कि सिंपल, सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन देता है? गर्ल्स देती है ना, और सबसे ज्यादा पैम्पर कौन करता है? वो भी गर्ल्स, और हमारे केस में तो आकाश को प्रपोज भी मैंने ही किया था। तो ये सुनकर इधर रोशनी भी कहती है कि रिया, सिर्फ तुम्हारे केस में नहीं बल्कि हमारे केस में भी मैंने ही तेजस को प्रपोज किया था मेरी तरफ से। तो रिया फिर बोलती है कि देखा, रोशनी भी यही बोल रही है। वो तो अच्छा है कि मैंने आकाश को कन्विंस कर लिया कि वो मुझसे शादी कर ले टेम्पल में जाकर, नहीं तो ये आज तक सिंगल होता और बैठकर रो रहा होता। तो आकाश इस पर कहता है कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर अब मुझे अपनी गलती को सुधारनी है। कहकर फिर आकाश रिया को घुटने के बल बैठकर कुशन देकर प्रपोज करता है और बोलता है विल यू बी माइन अगेन? तो रिया बोलती है कि यस ऑफ कोर्स। उसके बाद इधर तेजस बोलता है कि इनका तो हो गया, तो अब मेरी बारी। कहकर फिर तेजस अंदर रूम में जाता है और कमरे से कुछ चीजें लेकर आता है और रोशनी को बोलता है कि बाबू, ये सारी चीजें हमारे प्यार के कुछ प्रूफ हैं। हम जब पहली बार मिले थे ना, तब से लेकर अब तक ये सारी चीजें मैंने अब तक संभाल कर रखी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो बताओ, कभी किसी ने तुम्हें इतना प्यार किया है और ऐसा गिफ्ट दिया है? तो फिर इधर तेजस वो सारी चीजें रोशनी को देकर उसे प्रपोज करता हुआ नजर आता है, पर रोशनी इधर वो सारी चीजों को फेंक देती है और कहती है कि ऐसा प्रपोजल नहीं सुना है मैंने आज तक और ना ही देखा है। कहकर रोशनी अंदर चली जाती है और इधर रोशनी, सचिन और आकाश तेजस का मजाक उड़ाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ सचिन मजाक में बोलता है कि ये तेजस दुनिया का पहला पति होगा जो अपनी बीवी को भंगार गिफ्ट कर रहा है। उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आकाश सचिन को कह रहा होता है कि ठीक है दादा, अब हम दोनों ने तो प्रपोज कर दिया है, तो अब तेरी बारी। तो सचिन मना कर देता है पहले और कहता है कि ये सब अमीर लोगों के चोंचले हैं, तो मैं किधर प्रपोज मारेगा, मेरे को ही नहीं आता ये सब। तो रोशनी इधर ये सुनकर ताना मारते हुए कहते हैं कि वैसे भी इन दोनों की शादी तो जबरदस्ती हुई थी ना, तो प्रपोजल कहाँ और कैसी ही होगी। तो इस पर रिया रोशनी को कहती है कि वो कम ऑन रोशनी, अगर सचिन और सायली वही एक दूसरे के साथ खुश हैं तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तो रोशनी फिर बोलती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बता रही थी। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश और रिया मिलकर एक सुंदर सा रोमांटिक डांस करते हैं और साथ ही साथ तेजस और रोशनी भी मिलकर कपल वाला रोमांटिक डांस करते हैं। तो ये उनका डांस देखकर सायली इधर सचिन को बोलती है, सचिन हम भी ऐसा डांस करें? तो सचिन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं रे सायली, मेरे बस की बात नहीं है ये। फिर डांस खत्म होने के बाद इधर सचिन सायली के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि चल सायली चलते हैं, सुबह 6 बजे सवारी भी उठाने का है, चल सोते हैं। ये कहने के बाद वो आकाश के पास आता है और उसे धीरे से कहता है कि जो भी तेरे को बोला था सब तामझाम कर दिया ना तूने? तो आकाश जोर से कहता है कि हाँ सब रेडी है। तो सचिन बोलता है कि अरे धीरे से बोलना, सायली सुन लेगी, सरप्राइज है ना। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि परेश आता है हॉल पर और सचिन और सायली को कहता है कि तुम दोनों आज अंदर रूम में जाकर सो जाओ, आज हम बाहर सोएंगे। तो ये सुनकर आजी सवाल करती है कि अरे सचिया और सायली अभी भी बाहर सोते हैं क्या? तो रेणुका बोलती है कि क्या करे सासू भाई, जगह भी तो नहीं है ना घर में। और फिर सचिन भी इधर बोलता है कि छोड़ ना आजी, हम लोग छत पर सोकर बहुत खुश हैं। तो आजी इधर जिद पकड़ देती है और बोलती है कि क्यों, सचिया और सायली दोनों क्यों बाहर सोएंगे? पिछली बार मैं जब आई थी तब भी बाहर सोए थे और अभी बाहर सो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो रेणुका बोलती है कि क्यों है, क्या है ना सासू भाई, सुबह सुबह मेरी रोशनी और रिया को काम पर जाना पड़ता है, तो उनको आराम चाहिए ना रात को सोने के लिए। तो आजी इस पर बोलती है कि तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सचिन और सायली दोनों बैठकर दिन भर फुगड़ी खेलते हैं क्या? सचिया दिन भर टैक्सी चलाता है और मेरी सायली स्कूटर पर जाकर फूल बेचती है, तो उनको आराम की जरूरत नहीं है क्या? ये कहकर फिर इधर आजी सचिन और सायली को बोलते हैं कि तुम दोनों आज छत पर नहीं सोओगे बल्कि कमरे में सोओगे। तो सचिन फिर बोलता है कि लेकिन आजी, पर बाबा को तो एसी लगता है ना, वो बिना एसी का कैसे सोएगा? तो इस पर आजी बोलती है कि एक बात बता सचिया मुझे, क्या एक ही कमरे में ही एसी है क्या, दूसरे कमरे में नहीं है क्या?
तभी हम इधर देखते हैं कि रिया आजी को रोकते हुए बोलती है कि ग्रैंडमा अभी इस बात का डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, कल करते हैं ना, वैसे भी आज सब कितने टायर्ड हो चुके हैं। तो आजी बोलती है कि ठीक है कल इस बारे में बात करते हैं बैठकर। तो यही बोल रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।